Hello viewers, welcome to my channel Pintu Commerce Classes. Today I will start accounting equation जो कि डी के गोयल बुक से लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2A है। तो अपने बुक को बगल में रखकर इसे समझने का कोशिश करें जिससे आपको समझने में बहुत ही आसान हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन हम लोग का है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो मन्नू जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है 50,000 रुपये से, तो उसको अपने घर से 50,000 रुपये का कैश के रूप में लाना पड़ेगा, जिससे कैश अकाउंट में 50,000 दिखाना पड़ेगा। वही कैश उसका कैपिटल बन जाएगा, जिससे 50,000 रुपये कैपिटल में भी दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें इक्वेशन लिखने के बाद 50,000 का बैलेंस कर देते हैं और किसी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट भी 50,000 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बाउट फर्नीचर फॉर 500। यहाँ पे 500 रुपये का फर्नीचर को ख़रीदा गया। तो जब फर्नीचर को ख़रीदा गया तो हम लोग के पास फर्नीचर आ जाएगा और बदले में 500 रुपये चला जाएगा कैश के रूप में। तो कैश जब जाएगा तो कैश को 500 रुपये से माइनस करेंगे और फर्नीचर ख़रीदे हैं तो फर्नीचर हम लोग के पास आ गया है, तो 500 रुपये का फर्नीचर हम लोग के पास बढ़ जाएगा, जिसको जिसको हम लोग अकाउंट में शो कर देंगे। और कैपिटल अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल 50,000 का 50,000 ही रहेगा। उसके बाद न्यू इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे, तो 50,000 रुपये कैश से अब 500 रुपये को माइनस करने पर 49,500 हो जाएगा। फर्नीचर जो कि 500 का 500 ही है और आपका कैपिटल 50,000 ही रहेगा। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 3 नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। तो गुड्स हम लोग परचेज़ किए हैं 4,000 का, जो कि हम लोग के पास 4,000 का गुड्स आ गया। लेकिन जब उधार खरीदे हैं तो हम लोग का कैश पे किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पार्टी को किसी भी प्रकार का कैश हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसीलिए कैश हम लोग का नहीं घटेगा। और गुड्स नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे, हम लोग के पास 4,000 का सामान आ जाएगा, इसलिए स्टॉक में 4,000 रुपये को दिखाना है। लेकिन हम लोग उधार खरीदे हैं तो आज पैसा दे कल दे, लेकिन कभी न कभी तो हम लोग को देना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्रेडिटर में 4,000 रुपये से दिखा देंगे और कैपिटल में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए इसका प्लस माइनस कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन लिखने के बाद इसका प्लस माइनस करेंगे तो कैश हम लोग का 49,500 का 49,500 ही रहेगा, प्लस फर्नीचर 500 हो जाएगा, प्लस स्टॉक हम लोग का 4,000 हो जाएगा और क्रेडिटर भी बढ़कर 4,000 हो जाएगा, प्लस कैपिटल हम लोग का 50,000 का 50,000 ही रहेगा। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्टिंग 500, 4 रुपीज़ 700। 500 का सामान था, हम लोग उसको 700 में बेच दिए। 500 का सामान था उसको 700 में बेच दिए, यानी कि 200 रुपये का हम लोग को प्रॉफिट हुआ। लेकिन एट अ टाइम सामने वाला पार्टी हम लोग को 700 रुपये देता है, जिससे हम लोग का कैश का बैलेंस 700 रुपये से बढ़ जाएगा। और 500 का सामान बेचे हैं तो सामान हम लोग का गोडाउन से 500 रुपये का सामान चला जाएगा, इसीलिए इसको 500 रुपये में से माइनस कर देंगे। तो 4 माइनस कर उसके बाद कैपिटल में जाएंगे, जो कि 500 का सामान को 700 में बेच दिया गया, तो हम लोग को 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो कि हमारे कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा देगा। आइए इसका प्लस माइनस करते हैं। न्यू इक्वेशन लिखने के बाद 49,500 में 700 रुपये जोड़ देते हैं तो 50,200 हो जाएगा और आपका फर्नीचर जो कि 500 ही रहेगा। उसके बाद 500 का सामान को हम लोग बेच दिए तो 4,000 का स्टॉक से अब 500 का स्टॉक चला गया, तो हम लोग के पास 3,500 का स्टॉक बचेगा। क्रेडिटर
जो कि 4,000 ही रहेगा, और कैपिटल हम लोग का 50,200 से 200 रुपये जोड़ने पर 50,400 हो जाएगा। यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखने के बाद 50,400 हो जाती है जोड़ने पर। 500 रुपये का फर्नीचर होता है, 3500 रुपये का स्टॉक है, और 4,000 रुपये क्रेडिटर है, 50,400 कैपिटल है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं और समझते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 1000। यहाँ पे नगद 1000 का सामान को खरीदा गया है। तो सामान खरीदेंगे तो सामने वाला को पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देने पर हम लोग का कैश का अकाउंट घट जाएगा, जिससे हम लोग -1000 यहाँ पे दिखा दिए। फर्नीचर में किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1000 का सामान को हम लोग जब परचेज़ किए हैं तो हम लोग का पास से 1000 सामान आ जाएगा, और उसके बाद क्रेडिटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका न्यू इक्वेशन लिखने के बाद प्लस माइनस कर लेते हैं, तो -1000 रुपया 50,400 में से घटाने पर 49,400 आ जाती हैं, और फर्नीचर हम लोग का 500 आ जाता है, और 1000 रुपये का जब स्टॉक बढ़ता है तो 4,500 हो जाता है, और क्रेडिटर हम लोग का 4,000 ही है, और कैपिटल हम लोग का 50,400 ही है। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 700। हम लोग पैसा को विड्रॉ किए, निकाले पर्सनल यूज़ के लिए। तो पैसा पर्सनल यूज़ के लिए रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन जब पैसा कैश से निकल जाएगा तो वो उसके अमाउंट को घटा देते हैं। 700 रुपये हम लोग निकाल लिए, तो 700 रुपये से उस अकाउंट को घटा दिया गया। फर्नीचर में किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक में भी किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर में भी नहीं पड़ा, लेकिन जब 700 रुपये बिजनेस से निकाल लिया गया तो 700 रुपये कैपिटल भी हम लोग का घट जाएगा। और न्यू इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग इसमें प्लस माइनस कर लेते हैं। तो इसका प्लस माइनस करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 48,700 बचता है, फर्नीचर में 500 बचता है, स्टॉक में 4,500 बचता है, क्रेडिटर में 4,000 बचता है, और कैपिटल में 49,700 बचता है। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। पेड टू क्रेडिटर ₹400। यहाँ पे क्रेडिटर को हम लोग 400 रुपये देते हैं। तो क्रेडिटर को जब हम लोग 400 रुपये देते हैं तो हम लोग के पास से 400 रुपये घट जाएंगे, और फर्नीचर में किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक में भी किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा, और क्रेडिटर जो हम लोग से 4,000 रुपये पाता था, अब उसको 400 देने के बाद हम लोग उसको 3,600 रुपये देंगे, और कैपिटल में किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन लिखने के बाद आइए इसका प्लस माइनस करते हैं। तो प्लस माइनस करने के बाद 48,300 बचता है, फर्नीचर में 500 बचता है, प्लस स्टॉक में 4,500 बचता है, और क्रेडिटर में 3,600 बचता है, प्लस कैपिटल में 49,700 बचता है। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। पेड फॉर सैलरीज फॉर ₹200। सैलरी को जब हम लोग पेड करते हैं तो हम लोग के पास से 200 रुपये चला जाता है। जब भी पैसा चला जाएगा तो हम लोग कैश में से माइनस कर देंगे, तो 200 रुपये माइनस कर देंगे, और कैपिटल में भी से हम लोग का 200 रुपये माइनस हो जाएगा, क्योंकि पैसा जाने पर कैपिटल भी घटेगा, कैश भी घटेगा। उसके बाद न्यू इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 200 रुपये घटाने पर कैश में 48,100 बचता है, फर्नीचर हम लोग का 500 रुपया ही बचता है, स्टॉक 4,500 बचता है, क्रेडिटर 3,600 बचता है, और कैपिटल हम लोग का 49,700 में से 200 घटाने पर 49,500 हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।